ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने आखिरी 2 टेस्ट मैचेस बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के मेलबर्न और सिडनी का बॉक्सिंग डे टेस्ट और लास्ट टेस्ट मैच, उसके लिए सर अपनी जो टीम है 15 मेंबर्स का स्क्वाड वो अनाउंस कर दिया है। चेंजेस इसमें किए गए हैं। पहले मैं आपको ज़रा स्क्वाड सुनाता हूँ। पैट कमिंस, ट्रेविस हेड, स्टीव स्मिथ, शॉन एबट, स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, जॉश इंग्लिस, उस्मान ख्वाजा, सैम कॉन्स्टास, मार्नस लाबुशे, नेथन लाइन, मिच मार्श, जाय रिचर्डसन, मिचेल स्टार्क, ब्रू वेबस्टर। अब आप इसमें सबसे पहले जो नोटिस करेंगे वो ये है जी कि नेथन मैक्सवीनी को ड्रॉप कर दिया गया है। यार क्या करते, 3 टेस्ट मैचेस में चांस दिया था, वो टोटल मिलाकर 6 इनिंग्स में सिर्फ 72 रन्स बना सका है। उसके 2 सिफर हैं, एक उसका हाईएस्ट 39 है, एक इनिंग में 10 है, फिर 9 है, 4 है। जॉर्ज बेली जो कि चीफ सिलेक्टर है, उन्होंने वैसे तो बड़ा जोर लगाया था कि यार नेथन मैक्सवीनी अच्छी फॉर्म में है, कर लेगा, लेकिन वो जो फॉर्म थी ना नेथन मैक्सवीनी की, वो इंटरनेशनल क्रिकेट के हिसाब से ना वो चली नहीं। स्पेशली आपने जब बुमराह को फेस करना हो विद द न्यू बॉल, वो इतना आसान नहीं होता। तो वो बेचारा जो है ना वो कोई इतना खास कुछ कर नहीं सका। तो इवेंचुअली फिर उन्होंने कहा कि नहीं यार अब इसको ड्रॉप करते हैं। और ये जो 19 साल का लौंडा है ना सैम कॉन्स्टस, ये सरकार मोस्ट प्रॉबेबली आखिरी 2 टेस्ट मैचेस में ओपन करेगा। और ये बहुत जेंगो बैट्समैन है। वो कैसे? क्योंकि ये अभी काफ़ी जिसे कहते हैं ना, इसका काफ़ी हाइप बनी हुई है इसके नाम की। ये अगर अभी ये खेलता है ना, अगर इसका डेब्यू होता है अगले मैच में, तो फिर ये यंगेस्ट प्लेयर सिंस रिकी पॉन्टिंग टू रिकॉर्ड 2 सेंचुरीज इन अ सिंगल शेफील्ड शील्ड गेम, ये इसके साथ आएगा, इस रिकॉर्ड के साथ। ये एक रिकॉर्ड है इसका जो मैं आप इस रिसेंट इसकी जो मैं फॉर्म है ना वो मैं आपको बता रहा हूँ कि यंगेस्ट प्लेयर सिंस रिकी पॉन्टिंग टू रिकॉर्ड 2 सेंचुरीज इन अ सिंगल शेफील्ड शील्ड गेम। रिकी पॉन्टिंग का टाइम याद करें। अच्छा, फिर अनबीटन 73 अगेंस्ट इंडिया ए, ठीक है, 107 अगेंस्ट इंडिया इन अ टूर मैच, वो अभी पिंक बॉल वाला, ठीक है, वो उसमें 107, उसमें भी ये नॉट आउट ही था। अच्छा, उसके बाद बिग बैश जिसे कहते हैं, बिग बैश लीग में इसने अभी सिडनी थंडर के लिए ओपन किया डेविड वार्नर के साथ। वहाँ पर भाई साहब ने सिडनी थंडर के लिए फास्टेस्ट सेंचुरी उनकी मार दी है 20 गेंदों के ऊपर। 57 टोटल किया था 26 बॉल्स के ऊपर या कुछ इस तरह करके इसने बिग बैश में। और ये है जी आल्सो बिकेम यंगेस्ट प्लेयर इन द कंपटीशन हिस्ट्री टू स्कोर ऑफ हाफ सेंचुरी। ठीक, ये इसकी एज भी मेरा ख्याल है सैम की कोई 18-19 साल ही है, ज़्यादा नहीं है। तो ये जो भाई है ना सैम कॉन्स्टस, ये जैसे कहते हैं कि एक अलार्मिंग साइन है। और ये डेफिनेटली जिस तरह की ये फॉर्म में चल रहा है ना, इसको खिलाएगी ये ऑस्ट्रेलिया वाले। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वालों का पहले ही जिसे कहते हैं अभी उनको समझ नहीं आ रही कि हम जो ओपनिंग है वो किस हिसाब से करें। क्योंकि वो मैंने आपको बताया ना मैक्सवीनी के ऊपर बड़ा रिलाई कर रहे थे कि यार वो सम ऑफ दी अदर हमें कोई एक अच्छा वो दे देगा, लेकिन वो मैक्सवीनी तो नहीं चला। अब सैम को लेकर आए हैं। सैम ने वो जो पिंक बॉल वाला खेला था अगेंस्ट टूर मैच जो था, उसमें इसने सिराज को फेस किया हुआ है, जडेजा को किया हुआ है। मैं एक्सपीरियंस के हिसाब से कह रहा हूँ, बुमराह को नहीं इसने किया। तो अब डिपेंड ये करेगा कि ये बुमराह को कैसे खेलता है, ठीक है ना। अगर और ये खेलेगा, मेरी गट फीलिंग ये कह रही है कि इसको खिलाएंगे। अच्छा, एक जो और जिसे कहते हैं ये जो बॉक्सिंग डे टेस्ट के ऊपर इसमें उस पर बात हो रही है रिचर्डसन के ऊपर कि वो खेलेगा या नहीं। उसकी जगह मुझे लगता है ये बोलैंड के साथ जाएंगे। बोलैंड एक्सपीरियंस है ना, वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है। ये जो रिचर्डसन है ये तो जिसे कहते हैं काफ़ी टाइम बाद आ रहा है। इसकी इंजरीज़ का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम था। ये इसके वो शोल्डर डिसलोकेशंस इसको मल्टीपल टाइम्स हुई है। उसके अलावा इसके वो साइड स्ट्रेन के इश्यूज थे ये इसके रिचर्डसन के। तो मुझे लगता है कि स्कॉट बोलैंड को ही वो प्लेइंग 11 का पार्ट बनाएंगे मेलबर्न के अंदर। रिचर्डसन का चांस मुश्किल है, लेकिन नन दी लेस रिचर्डसन के लिए ये ठीक है कि वो इतने टाइम फ्रेम बाद आया है इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन उसे कम से कम सिलेक्शन के लिए देखा गया। उसकी परफॉर्मेंसेज अच्छी हैं, जो उसका डोमेस्टिक सीज़न चल रहा है ना, उसने उसमें अच्छा एक स्ट्रॉन्ग किस्म का कमबैक किया है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी उसको ना एक और कॉन्फिडेंस दिया गया कि भाई तेरी परफॉर्मेंसेज ऐसी हैं कि हमने तुझे कंसिडर किया है ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए। तू प्लेइंग 11 का पार्ट नहीं बन सका, वो कोई बात नहीं है, लेकिन एटलीस्ट
तो जैसे कहते हैं ना हमारी नज़रों में है, जॉश हेजलवुड बाहर हो गए हैं आखिरी 2 टेस्ट मैचेस के लिए, उनकी काफ इंजरी का था, वो उसने तीसरे टेस्ट मैच में जब बॉलिंग ही ऐसा नहीं की तो तभी पता लग गया था भैया ये कोई चक्कर शक्कर है इसका। तो ये मेजरली चेंजेस की गई हैं जो कि आपको नज़र आती हैं। ब्रू वेबस्टर भी है, शॉन एबर्ट भी है पेसर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इनको खिलाया जाएगा। ये वो जिसे कहते हैं कि कोई ऑल ऑफ अ सडन कोई इंजरी हो गई या कोई समथिंग लाइक दैट, तो उसका जो कवर अप है वो ये दोनों हो सकते हैं। लेकिन प्लेइंग 11 में आई रियली डोंट थिंक सो। प्लेइंग 11 में ये ऊपर मैक्सविनी की जगह सैम कॉन्स्टेंस के साथ जाएंगे और नीचे जॉश हेजलवुड के साथ ये जाएंगे बोलैंड के साथ। बाकी आई फील कि ये जो प्लेइंग 11 इनकी है ना वो सेम रहेगी जो आपने पहले 3 टेस्ट मैचेस में देखी है, और ये मेजर कोई चेंजेस करने नहीं लगे, क्योंकि MCG का जो टेस्ट है ना वो इम्पॉर्टेंट है। वो इम्पॉर्टेंट है, उसमें जो ये टेस्ट मैच ले गई ना टीम, वो एटलीस्ट अपने एंड से बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी सेव कर जाएगी, हारेगी नहीं। ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है तो ऑस्ट्रेलिया 2-1 की लीड ले जाएगा, इंडिया जीत जाता है तो इंडिया 2-1 की लीड ले जाएगा। फिर वो सिडनी टेस्ट का मैंने आपको बताया कि वहाँ पे भाई साहब वेदर फॉरकास्ट जो है ना वो रोला गोला ही है सिडनी टेस्ट के दौरान, वहाँ पर भी ना ये ब्रिस्बेन वाला हिसाब होने के चांसेस हैं। तो फिर अगर वो वॉश आउट हो जाते हैं या समथिंग लाइक दैट या ड्रॉ भी हो जाता है, तो ये जो MCG का टेस्ट मैच है ना, ये जो भी जीता होगा वो समझे वो फिर अपने हिसाब में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी ले गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट मैच, और इंडिया भी डेफिनेटली इस टेस्ट मैच को बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहा होगा। दो कि इंडिया को एक थोड़ा सा इमोशनल धचका लगाया है रविचंद्रन अश्विन वाला, लेकिन टीम को उससे निकलना होगा। अगला टेस्ट मैच बहुत क्रूशल है मेरे ख्याल में, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का सबसे क्रूशल टेस्ट मैच अगला है। जो अभी तक सारा सिनेरियो हो गया ना उसमें अगला टेस्ट मैच हालांकि लास्ट नहीं है, लेकिन चौथा जो है ना ये सबसे ज़्यादा क्रूशल है। टीम इंडिया जीत गई ना, टीम इंडिया की ग्रिप बहुत मजबूत हो जानी है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के ऊपर। और इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने भी आप देख लेना चेंजेस कर दिए हैं कि नहीं भाई हमें इस टेस्ट मैच में और इससे अगले टेस्ट मैच में वी नीड सम चेंजेस जस्ट टू मेक श्योर कि हमारा ये वाला रोला गोला ना हो। इसी वजह से उन्होंने मैक्सविनी को ड्रॉप कर दिया है। अब सैम उसकी जगह पर आकर क्या करता है वो तो देखना पड़ेगा। बोलैंड तो ठीक है, उसने पिंक बॉल टेस्ट में भी अच्छी बॉलिंग की थी, हमने उसको देखा, उसने अच्छी बॉलिंग की थी। वो बोलैंड तो वैसे भी एक्सपीरियंस बॉलर है ना, खेला शेला हुआ टेस्ट क्रिकेट एंड ऑल दैट। तो अब ये देखते हैं क्या बनता है जनाब MCG के टेस्ट मैच में। कड़ाकेदार मुकाबला होगा, ये फॉर श्योर चीज़ है। बाकी इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।